हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। जो नया टॉपिक है वो है रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो बेटा आप जानते हैं कि कोई भी जो परावैद्युत पदार्थ होता है उसका जो प्रेरित ध्रुवागुण होता है, उसका जो प्रेरित ध्रुवागुण होता है वो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के समानुपाती तथा विद्युत क्षेत्रीय दिशा में होता है। जैसे कि ध्रुवीय अणु में पढ़ा था आपने, अध्रुवीय अणु में पढ़ा, वहां जो द्विध्रुवागुण की जो डायरेक्शन थी आप जानते हैं वो माइनस से प्लस की ओर होती है। लेकिन जो प्रेरित हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था, हम जब उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख रहे थे तो वो कैसी थी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में थी। ठीक है ना। तो परिभाषा क्या बनती है यहाँ पर कि परावैद्युत पदार्थ में प्रेरित द्विध्रुवागुण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती तथा क्षेत्रीय दिशा में होता है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं हम लोग, परावैद्युत पदार्थ या रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इससे एक बात क्लियर होती है कि परावैद्युत पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रेरित आघूर्ण या प्रेरित ध्रुवागुण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा, प्रेरित ध्रुवागुण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्रीय दिशा में होती है। क्या होती है, विद्युत क्षेत्रीय दिशा में होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्विध्रुवागुण को ध्रुवण सदिश कहा जाता है, जिसे पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं, पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किसी रेखिक समदैशिक पदार्थ का जो ध्रुवण सदिश होता है वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर के कैसा होता है, समानुपाती होता है। देखिए इधर लिखेंगे बेटा, वे पदार्थ जिनके लिए प्रेरित द्विध्रुवागुण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती तथा क्षेत्र की दिशा में होता है, क्षेत्रीय दिशा में होता है। रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बेटा, कैसे कहलाते हैं, रेखिक समदैशिक पदार्थ कहलाते हैं। जो प्रेरित ध्रुवागुण का जो मान है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की समानुपाती तथा क्षेत्र की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। अतः स्पष्ट है कि परावैद्युत पदार्थों में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रेरित द्विध्रुवागुण
उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अतः ध्यान देना बेटा, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहा जाता है। ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये प्रवस्था में याद रखनी है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन के ध्रुवण आघूर्ण को, द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहा जाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं, P वेक्टर से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, लिखेंगे किसी रेखिक समदैशिक, किसी रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश P वेक्टर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, जो रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ होते हैं तो उनका जो ध्रुवण सदिश होगा वो विद्युत क्षेत्र के कैसा होगा, समानुपाती होगा। अर्थात तो P वेक्टर समानुपाती E वेक्टर, बेटा समझना इसको, P वेक्टर समानुपाती क्या है, E वेक्टर। तो इसको आगे समानुपाती से हटाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो P वेक्टर बराबर E वेक्टर, काई E वेक्टर। ध्यान देना इसको, इस चिन्ह को हम लोग क्या कह रहे हैं, काई कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, काई। ठीक है ना, काई, जिसे क्या कहते हैं बेटा, विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, जो परावैद्युत ध्रुवण की प्राकृतिक माप है। ठीक है बेटा, और ये जो होती है, जो विमाहीन राशि होती है, कैसी होती है, विमाहीन राशि है, मात्रक और विमाहीन। ये मात्रक व विमाहीन राशि है। ठीक है बेटा, तो कोई भी रेखिक समदैशिक जो विद्युत पदार्थ होता है तो उसका जो ध्रुवण सदिश P वेक्टर होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा होता है, समानुपाती होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम बात कर रहे थे रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थों की। तो बड़ा रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं कि जिनके लिए जो प्रेरित ध्रुव आघूर्ण होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा होता है, समानुपाती होता है तथा क्षेत्र की दिशा में होता है। रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि परावैद्युत पदार्थों में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो प्रेरित ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जो रेखिक समदैशिक पदार्थों को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे
तो उनके अंदर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहा जाता है, जिसे पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किसी रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश पी वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के समानुपाती होता है। तो पी वेक्टर समानुपाती ई वेक्टर बराबर समानुपाती से हटाया तो कोई कांस्टेंट लगाया हमने, पी वेक्टर समानुपाती काई ई वेक्टर। जो काई, इसको साइन को क्या बोलते हैं बेटा? काई कहते हैं जो विद्युत प्रवृत्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। जो परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत ध्रुवण की प्राकृतिक माप है, यह मात्रक और विमाहीन राशि है। बेटा उम्मीद है कि आपकी समझ में परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण समझ में आया होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।